द्वादश ज्योतिर्लिंग के पहले एपिसोड में हमने आपको बताया कि 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना क्यों हुई। आज हम इस एपिसोड में सबसे पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी कथा के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप बजरबट्टू डिवाइन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंग विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं। ये सब ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की अनंत ऊर्जा का स्वरूप माने जाते हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग सबसे पहले नंबर पर आता है। ये ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का बहुत खास महत्व माना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में मान्यता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव के द्वारा किया गया था। सोमनाथ मंदिर में भगवान शिव का पूजन विशेष विधि विधान से किया जाता है। सोमनाथ का अर्थ है सोम के स्वामी, जो चंद्रमा के देवता हैं। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रमा यानी कि सोम दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों के पति थे, लेकिन इन सब में चंद्रमा को अपनी पत्नी रोहिणी से सबसे ज्यादा प्यार था, जिससे बाकी 26 पत्नियां डिसरिस्पेक्ट फील करने लगी और जेलस भी होने लगी और उन्होंने चंद्रदेव की शिकायत अपने पिता से की। जब ये बात दक्ष प्रजापति को पता चली तो उनको अपनी 26 बेटियों के लिए काफी बुरा लगा। उन्होंने चंद्रदेव को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। तब राजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया कि उनका तेज धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। दक्ष प्रजापति के श्राप के कारण चंद्रमा का तेज कम होने लगा और वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा ने ब्रह्मदेव के कहने पर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रभास तट पर जाकर शिवलिंग की स्थापना कर उनकी पूजा की और भगवान शिव की घोर तपस्या करने लगे। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और राजा दक्ष के शाप से मुक्ति प्रदान की और उन्हें अमर होने का वरदान दिया। भगवान शिव ने चंद्रमा को आशीर्वाद दिया और कहा कि वो हर 15 दिनों में फिर से पूर्णिमा का रूप धारण करेंगे और फिर से क्षीण होंगे। इसके बाद से भगवान शिव को सोमनाथ कहा गया, जिसका अर्थ है सोम, चंद्रमा के स्वामी। कहा जाता है कि शाप मुक्त होकर चंद्रमा ने भगवान शिव से उनके बनाए हुए शिवलिंग में रहने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने चंद्रमा की प्रार्थना को स्वीकार किया और उस शिवलिंग में विराजमान हो गए। तभी से इस शिवलिंग को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाने लगा। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का उल्लेख शिव पुराण, स्कंद पुराण और अन्य पवित्र ग्रंथों में भी मिलता है। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्थान प्राप्त है। मान्यता है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनके सारे पापों का नाश होता है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से भगवान शिव के साथ मां पार्वती की कृपा भी मिलती है। ये थी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कहानी बताएंगे। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।